चलो आगे देखो। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। रूट मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इसी को हम लोग कहते हैं IRMS। बोलो फंड रहो। देखो इधर, पहले लिखो करो, लिखो लिखो पहले। किसी एक पूर्ण चक्र के लिए, किसी एक पूर्ण चक्र के लिए तात्क्षणिक, किसी एक पूर्ण चक्र के लिए तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती धारा के, किसी एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान के, एक में प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के, वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान का, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ठीक। तो किसी एक पूर्ण चक्र के लिए तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को हम लोग कहते क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ठीक, अभी समझ में आएगा। सिर्फ लिखो इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं। देखो, यानी जो IRMS होता है, तो इधर लिखते हैं, IRMS जो होता है वह प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान के वर्ग के वर्गमूल के बराबर होता है। सबका जानना चाहिए, पर यहां से पूछना है। देखो इधर, यह है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान के वर्ग के वर्गमूल को हम लोग कहते क्या है? अब ध्यान दो इधर, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है? किसी प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते। फिर देखो इधर, किसी प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के, ठीक, किसी प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को, जी पहले क्या है? वर्ग है, फिर क्या है? औसत मान, फिर इसका क्या लिया गया है? वर्गमूल को हम लोग कहते क्या है?
प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। इसी को हम लोग ऐसे बोल सकते, कैसे? किसी प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान के वर्गमूल को हम लोग कहते क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। चाहे जैसे बोलो, 3-4 तरीके में बोला। देखो इधर, किसी प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान के वर्ग के, औसत है नहीं, औसत मान के वर्ग के, ये क्या है? वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन वर्ग माध्य मूल मान। ऐसे में किसी कोई डाउट याद है? आप देखो जरा, समझो। अब इसको प्रूफ करते हैं, इसका मान कितना होता है। थोड़ा लंबे प्रूफ है, ध्यान रहे। और जहां ना समझ में तुरंत वहां बोलना फटाक से। चलो इधर देखो, समझो। किसी ताक्षणिक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है? I बराबर I0 का लिखा था साइन ओमेगा टी। एक एक बात समझना, जहां नया वहां तुरंत बोलना, ठीक? आगे तो बैठो खाली पीछे। यहां एक पूर्ण चक्र के लिए बात कर रहा है। किसके लिए जी? एक पूर्ण चक्र। चलो, तीन लोग यहां बैठे, 3 लोग वहां बैठे हैं। उधर ए होता है 0, ए होता है T/2, ए होता है T। जान ही रहे हो सब? चलो, ए है समय वाला ग्राफ, टाइम वाला ग्राफ T, और यह धारा वाला ग्राफ, ऊपर धारा है I। चलो, एक किसी का पेन चलाना चाहिए, बस समझो ध्यान से, बस यही समझ लोगे, सब आ जाएगा आगे। चलो, हमने कल लिखा था, जब भी हम लिखेंगे IAB, क्या लिखेंगे जी? IAB। हमने बोला था लगाओगे इंटीग्रेशन, कहां तक निकालना है? 0 से T तक, ठीक? तो क्या लिखोगे? एक पूर्ण चक्र में, चाहे लिखो प्रवाहित धारा, चाहे लिखो प्रवाहित, एक पूर्ण चक्र में प्रवाहित आवेश, एक पूर्ण चक्र में प्रवाहित आवेश बटे क्या लिखोगे? क्यों ऐसा लिख रहा हूं? क्योंकि औसत है। क्या है औसत? औसत में क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की योग को हम लोग 2 तरीके दिखाते हैं, या तो इंटीग्रेशन से या तो सिग्मा से। तो इंटीग्रेशन है, ठीक, बटे कुल पदों का योग या कुल आंकड़ों की संख्या। तो कुल आंकड़े कितने हैं? 0 से T तक कितने आंकड़े? भैया के ना 0 + T। मैं बगल में लिख भी दे रहा हूं। औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। बोलो मत बोलो। चलो, योग बटे संख्या, सही है? तो IAB 0 से T। अब एक पूर्ण चक्र के लिए कल मैंने बताया था, I बराबर होता है del Q/del T। तो बताओ del Q बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू del T, I इंटू del T। तो I के मान दिया है ना? कितना I के मान दिया है? I0 ना जी। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, हमको निकालना IAB। क्या निकालना है? हम निकाल रहे हैं IAB। तो जब IAB निकालोगे, इधर तो वर्ग, दोनों पक्षों को वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ये क्या देगा? IAB, और ये क्या देगा? IRMS क्या देगा? हट जाएगा ना। तो यहां लिखो I² AB, और यहां क्या देगा? इसका वर्ग। नहीं समझे हमारी बात? अरे भैया I, छोड़ो अभी, रुक रहो, तुम घबरा जाओगे। इधर देखो, चलो लिखो, कितना मान है? I0 sin ओमेगा T। अब पिछवा क्या लगाओगे?
ई आई के मान रखा हूं, पिछड़ा क्या लगाओगे डी टी, कहां से कहां तक 0 प्लस टी कितना आएगा टी। ये हम निकाल रहे हैं जी आई ए बी, क्या निकाल रहे हैं ना। जब आई ए बी निकालोगे ये बताओ, जब आई ए बी तो इधर कवर करना पड़ेगा ना। हमारी बात ये क्या है आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर का मान रखोगे स्क्वायर का, तो पूरा इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, ये पूरा स्क्वायर होगा। नहीं समझ पा रहे हमारी बात, ये पूरा स्क्वायर होगा ठीक, ये पूरा मान रखोगे इधर। अब हल करो इसको, चलो नहीं समझे। अरे भैया जब आई का मान रखोगे, ये क्या लिखा गया यहाँ पर, हमको निकालना किसका मान है आई ए बी का स्क्वायर का मान। चलो इसको हल करो, 0 से टी आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बटे क्या है जी टी, इंटू क्या हो गया डी टी आई स्क्वायर ए बी। रुके शांत रहो, चलो आगे देखो, सही है ना। बताओ आई नॉट स्क्वायर कहां है जी, बाहर आया, बताओ क्या हो जाएगा तुम, आई ए बी का स्क्वायर बराबर आई नॉट स्क्वायर आया बाहर, बटे क्या बाहर आएगा ई बाहर आ गया। तो कहां कहां समाकलन करना है, 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। यहां तक किसी कोई डाउट। अरे भैया हमको किसका मान रखना है आई ए बी स्क्वायर का मान, किसका मान रखना है आई ए बी। तो यहां दोनों पक्षों को वर्ग करना पड़ेगा ना, तो दोनों पक्षों को वर्ग करोगे तो यहां भी स्क्वायर यहां भी, तो वही तो किया गया यहां पर, ऐसा ही है, इतना आ गया। अब बताओ ये क्या हो गया, बाहर आ गया आई नॉट का स्क्वायर बटे टी क्या हो गया बाहर। अब इसी समाकलन करना है साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन, किसका जी साइन स्क्वायर थीटा का। मैं थोड़े तो पढ़ लिए हैं, इधर चलो इधर मैं करता हूं, इसको मिटा दे थोड़ा, इसको मिटाना पड़ेगा 1 मिनट। चलो बोलो मत, शांत रहो। सबका ध्यान इधर, आई इंटू डी टी। चलो आगे आई ए बी का स्क्वायर बराबर, अब देखो मैं यहां लिखूंगा, हम लोग जानते हैं कास 2 थीटा बराबर क्या होता है साइन पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैथ वाले पढ़ लिए समाकलन को आ रहा होगा, हमको करना है साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन। 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर लेकर आऊं तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कास 2 थीटा ना जी। ई आया इधर, ई गया इधर, यहां लगा है 2, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 माइनस कास 2 थीटा बटे क्या हो जाएगा 2। यानी साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन करने के लिए साइन स्क्वायर को हमको इस पदों में लाना पड़ेगा। किस पदों में 1 माइनस कास 2 थीटा बटे क्या जी लिखना पड़ेगा 2। तो लिखूं मैं, बताओ कहां से कहां तक आई नॉट का स्क्वायर बटे टी, कहां से कहां जी 0 से टी। अब बताओ यहां था थीटा तो आया 2 थीटा, यहां है ओमेगा टी तो क्या आएगा 2 ओमेगा टी। देखो तो 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी बटे क्या लिखोगे 2 और बाहर क्या है डी टी। ना समझ में फिर समझाएं, किसी कोई डाउट। साइन कास 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस 2 साइन स्क्वायर थीटा हम इधर लेके चले आए, चला गया उधर, तो 1 माइनस कास 2 थीटा, यहाँ 2 लगे 2 नीचे लगे नीचे, यानी साइन स्क्वायर थीटा का हम क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस कास 2 थीटा बटे 2। यहां पर ओमेगा टी है तो क्या हो जाएगा 2 ओमेगा टी। चलो 1/2 को भी बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकालो तो क्या हो जाएगा तब आई नॉट का स्क्वायर बटे 2 टी, 2 टी कहां से कहां तक 0 से टी 1 माइनस
कास 2 ओमेगा टी, ठीक, और डी टी, सही है। अब एक का समाकलन करना है टी के सापेक्ष, और कास 2 ओमेगा टी के समाकलन करना है किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। मैं थोड़े पूरा समझ लूंगा ना जी, नहीं आ रहा है, खाला के पूछ ले, चलो खड़ी हो, खड़ी फटाक से, इसका समाकलन करो फटाक से, बोलो फटाक से। आई नॉट स्क्वायर बटे 2t लिख दिया, फिर बताओ समाकलन क्या होगा, एक का समाकलन टी लिखा माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपान क्या लिखेंगे जी, 2 ओमेगा ना, आ रहा है ना, साइन 2 ओमेगा टी अपान 2 लिख दे रहा हूं मैं, देखो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कास ए एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कास ए एक्स डी एक्स का समाकलन होता है साइन ए एक्स, और जौन अगर मैं समाकलन कर रहा हूं किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, तो एक्स वाला पद ऊपर रहेगा, लेकिन जो उसके अचर पद रहे सब कहां चले आएंगे, तो बटे हो जाएगा। बताओ समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, तो जौन 2 ओमेगा कहां चलाएगा, नीचे, तो हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। बताओ टी के अलावा जो पद है सब कहां आएंगे, अलावा कौन है, 2 ओमेगा, और कहां से कहां तक, 0 से, भैया एक का समाकलन टी के सापेक्ष होता है टी, ये फार्मूला होता है, ठीक। एक का समाकलन जिस प्रकार से एक्स के सापेक्ष क्या होता है, एक्स, एक का समाकलन एक्स के सापेक्ष हुआ एक्स, तो एक का समाकलन टी के सापेक्ष क्या होगा, टी, और कास 2 ओमेगा टी का समाकलन क्या होता है, साइन 2 ओमेगा टी बटे 2। अब कहां से कहां तक, जिसको नहीं समझ में आ रहा हो खड़ा हो जाए, जिसको नहीं समझ में आ रहा हो खड़ा हो जाए आराम से, एक पढ़े निकल आना चाहिए, पढ़िए पूरा कवाया नहीं कक्षा, जिसको नहीं आ रहा हो खड़ा हो जाए, सबको आ रहा है ना, ठीक, बैठो तो बस आराम से, ठीक। आप क्या करेंगे जी, अब रखते हैं लिमिट, क्या रखेंगे, लिमिट कहां से कहां रखेंगे, पहले रखेंगे अपर लिमिट, क्या रखेंगे, अपर लिमिट, तो आई नॉट का स्क्वायर अपान 2t, पहले रखेंगे अपर लिमिट, जहां जहां टी है वहां क्या रखेंगे, अपर लिमिट, तो टी हो गया ना, टी माइनस साइन क्या, साइन 2 ओमेगा टी अपान क्या हो जाएगा, अपान क्या जी, 2 ओमेगा। अभी मैंने क्या रखा, केवल अभी रखा केवल अपर लिमिट, अब क्या रखोगे, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट रखो, माइनस लगाओगे ना, माइनस, तो जहां टी वहां क्या रखोगे, 0, फिर क्या रखोगे, साइन 2 ओमेगा गुड़े 0 बटे 2 ओमेगा, और यहां कोष्टक बंद, सही है ना। आगे देखो, आई नॉट का स्क्वायर बटे 2t, टी रहने दो। अब यहां देखो थोड़ा, 1 बटे 2 ओमेगा बाहर निकाल लो, निकाल लिया, ठीक, साइन 2 ओमेगा टी का मान मेरे पदों क्या होता है, क्या होता जी, 2 पाई अपान, अभी कल लिखवाया हूं, यहां 0 आया ना, अब बताओ साइन 0 के, साइन 2 ओमेगा गुड़े 0 है, पूरा क्या हो जाएगा, ए भी 0 ए भी 0, इसका वैल्यू क्या हो गई, खत्म, पूरा 0 हो गया है, सही है ना। आगे देखो, आई नॉट का स्क्वायर बटे 2t, अब यहां देखो थोड़ा, ओमेगा ओमेगा क्या हो गया, कट गया, थोड़ा सा इसमें मैथ है, थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा समझना है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा, ठीक। चलो, t माइनस 1/2 ओमेगा आया क्या जी,
साइन 4 पाई, साइन 4 पाई। अब आगे देखो क्या निकाले हम, चलो वही निकाल देते हैं। बोलो फंदरो, बोलो मत। हम चाहे कहें साइन 4 पाई, चाहे कहें पाई, जितना 4 पाई का मान होगा उतना साइन पाई का मान। तो साइन पाई का मान निकालो, क्या लिखोगे? साइन 90 प्लस 90, दूसरे में पड़ेगा ना, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, क्या होगा? cos, cos 90 का मान, cos 90 का मान। यहां पर क्या हो गया? यहां पर क्या हो गया? 0, यानी हो गया आई नॉट का स्क्वायर बटे 2t t, और माइनस क्या होगा जी? है पूरा 0 हो गया ना, लिख दे रहा हूं एक बार, 1/2 ओमेगा गुणे 0, इसका मान मैं यहां निकाला हूं। अब आगे लिखो क्या बचा? आई ए बी का स्क्वायर बराबर आई नॉट का स्क्वायर बटे 2t, वो तो 0 हो गया ना, आया t, और टी क्या हो गया? आ गया आई ए बी का स्क्वायर बराबर आई नॉट का स्क्वायर बटे 2। देखिए हमको लाना है इसको किसमें? हमको लाना कड़ी में। क्या लाना है? आई स्क्वायर ए बी तो है, लेकिन कड़ी, अगर यहां पर कड़ी लग जाएगी इसको हम लोग क्या बोल देंगे? आई आर एम, यस, नहीं समझे? अभी आई स्क्वायर ए बी है, बस इसके ऊपर क्या दे? कड़ी, क्या दे दी? तो इस पूरे मान को हम लोग क्या बोल देंगे? आई आर एम। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल ले, निकाले जी, दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालो। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, अब दोनों पक्षों को वर्गमूल लोगे क्या जगह थी? कड़ी में, तो कड़ी में आई ए बी का स्क्वायर बराबर, इधर भी वर्गमूल हो गया, कड़ी में आई नॉट का स्क्वायर बटे 2। अब बताओ, किसी प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान के वर्गमूल को ही हम लोग कहते क्या है? किसी प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान के वर्गमूल को हम लोग कहते क्या है? यही है तुम्हारा आई आर एम, यस। इसको हल करोगे, स्क्वायर कड़ी भी है, कड़ी ऊपर क्या हो जाएगी? ऊपर कड़ी हट जाएगी कि नीचे कड़ी? ये आ गया फार्मूला। तो आई आर एम एस बराबर क्या होता है? आई नॉट अपान कड़ी में 2, और इसको पूरा हल कर लोगे आ जाएगा आई आर एम एस बराबर 0.707 आई नॉट। इधर देखो, अब मतलब प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान होता है वो उसके शिखर मान का 70% होता है। कितना होता है? 70.7% होता है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है वो उसके शिखर मान का 63 कितना परसेंट का लिखवा देना? 0.637, 63.7% होता। अभी लिखवाएंगे इसको, उतारो नहीं आप फिर समझाएंगे। अभी फिर उतारो पूरा, उतारो पूरा। चलो देखो, चलो एक बार फिर देख लो। हमको निकालना है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक, होता क्या है देखो इधर, किसी प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। हो गया? अब मैंने इसको प्रूव किया। एक चीज बीच में लिख लेना, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल का व्यंजक, जाने में कोई दिक्कत नहीं, अगर जगह लिख लेना यहीं पर कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखो, कोई बात नहीं, देखो चलो। किसी तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या हो जी? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। बताओ
कहां से कहां तक निकालना है एक पूर्ण चक्र के लिए, और पूर्ण चक्र कहां से कहां तक होता है, 0 से। तो एक पूर्ण चक्र में प्रवाहित आवेश डेल क्यू नॉट क्या होगा, आई इंटू डी टी। ठीक, अब यहां प्रॉब्लम क्या है, ये आई हमको निकालना किससे मान जी, आई ए बी का स्क्वायर। क्या निकालना, आई ए बी का, इसका भी स्क्वायर हो गया ना, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। अब देखो यह स्क्वायर इस पर भी लगेगा, यह स्क्वायर इस पर भी लगेगा, तो आई नॉट स्क्वायर बाहर आ गया ना, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया। अब देखो जरा, अब हमको साइन ओमेगा टी का क्या निकालना है, समाकलन। क्या निकालना है, समाकलन। अब फार्मूला क्या होता है, ऐसे इसको नहीं निकाल सकते हैं, अब लगाएंगे cos 2 थीटा का। क्यों, समाकलन कभी भी स्क्वायर का नहीं होता डायरेक्ट, उसको हम लोग किसमें चेंज करते हैं, स्क्वायर ना हो, स्क्वायर ना हो, कोड के रूप में दिया हो, तो क्या करना पड़ेगा उसको, हम फार्मूला जानते हैं, cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बताओ 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर लेकर आओ और cos 2 थीटा उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos, और 2 चला गया नीचे ना, तो आ गया 1 माइनस cos 2 थीटा बटे कितना हो गया जी, तो इसके स्थान क्या लिख सकते हैं हम लोग, इतना, वही मैंने यहां पे किया। सही है, 1/2 भी क्या हो गया, बाहर आ गया। बताओ अंदर क्या बचा, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। अब बताओ जिस प्रकार से एक का समाकलन x के सापेक्ष कितना होता है, x होता है, उसी प्रकार से एक का समाकलन t के सापेक्ष कितना होगा, t। cos 2 ओमेगा t का समाकलन, तो cos x का समाकलन क्या होता है, sin x अपान, तो बताओ cos 2 ओमेगा t का समाकलन क्या होगा, sin 2 ओमेगा t अपान 2 ओमेगा। सही है, एक बार t का स्थान क्या रखेंगे, एक बार t का स्थान रखेंगे अपर लिमिट, क्या रखेंगे, अपर लिमिट। बतियार बच्चा, 4 महीने बाद तुमको समझ में आ जाएगी तुम्हारी औकात, बतियाते रहो तुम लोग। एक बार टी का स्थान क्या रखेंगे, अपर लिमिट, जहां जहां टी था, एक बार क्या रखेंगे, लोअर लिमिट। रख लियो ना, हो गया है, यहां 0 रखोगे, यहां 0 रखे पूरा क्या होगा वैल्यू 0, टी आया 1/2 ओमेगा बाहर निकाल लियो। बताओ टी का मान ओमेगा को तुम क्या होता है 2 पाई अपान ओमेगा से क्या हो गया, कट गया, आया 2 दूनी 4 पाई। अब बताओ साइन 4 पाई, तो साइन 4 पाई यानी साइन पाई, तो साइन पाई मान कितना होता है 0, 0 आ गया, ये पूरा क्या हो गया 0। आई नॉट स्क्वायर अपान 2t इंटू टी, टी क्या हो गया, आ गया आई ए बी का स्क्वायर बराबर आई नॉट का स्क्वायर बटे, हमको निकालना क्या है आई आर एम एस, तो आई आर एम एस कब निकलेगा, औसत का वर्गमूल होगा। अभी तक क्या है, औसत का केवल वर्ग है, इसका हम क्या निकाल लें, दोनों पक्षों क्या ले लिया वर्गमूल। अब बताओ औसत के वर्गमूल को कहते क्या हो, इसका वर्ग था करड़ी में था हट गया, यहाँ क्या तो वर्ग नहीं तो क्या हो गया आई नॉट बटे करड़ी में 2। ऐसे हम लोग क्या निकाल लेंगे, प्रत्यवर्ती धारा का क्या है वर्ग माध्य मूल मान ना, ऐसे हम लोग निकाल लेंगे प्रत्यवर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। पूरा फार्मूला वही रहेगा, बस जहां पर आई नॉट है वहां पर क्या हो जाएगा वी नॉट, बस जहां पर आई नॉट है क्या हो जाएगा जी वी नॉट। बताओ किसी कोई दिक्कत, 1-2 बार समझोगे सब समझ में आएगा। अगर किसी कोई डाउट हो खड़े तो बताओ, फिर बताओ, हाँ बताओ, खड़े हो पहले, खड़े हो, हाँ कहां पर, अरे हाँ आई, अरे भैया आई है, यहां पर वर्क करके रखा गया, यहीं पर, यहां पर वर्क नहीं किए गए यहीं पर, तो जब वर्क करो क्या हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी पूरे का होल स्क्वायर। अच्छा मैं ना इसका वर्क करके यहां रखा गया है, डायरेक्ट इसका यहां वर्क नहीं किया गया है, नहीं हो भाई उससे मैटर नहीं है, वो यही का मान यहां रखा गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
और किसी कुछ डाउट? बैठे रहो, उतार लो। आगे लिखो विशेष बिंदु। विशेष बिंदु प्रत्यावर्ती धारा का अर्धचक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का अर्धचक्र के लिए मान, अर्धचक्र के लिए औसत मान। अभी लिखना मत, रुके हो तुम, इधर समझो। औसत मान कल मैंने क्या लिखवाया था? IAB। बताओ कल क्या लिखवाया था IAB लोग? IAB और क्या लिखवाया था? 2I नॉट अपान पाई। इसी को मैंने हल की कितना की? 0.637I। लिखना मत, ये पहला है। दूसरा देखो प्रत्यावर्ती बोल्टता का अर्धचक्र के लिए औसत मान। बस पूरा मान वही रहेगा, बस जहां पर क्या लिखे हो, I लिखे हो, वहां पर BA बराबर क्या देगा? 2B0 बटे 0.637B। दूसरा ये निकाला मैंने औसत मान। क्या निकाला? औसत मान। रुके रहना अभी, ये औसत मान है। दूसरा मैं क्या लिखूंगा? वर्ग माध्य मूल मान। पहला वाला क्या? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। क्या लिखूंगा? अभी लिखवाया था IRMS बराबर कड़ी में IAB का स्क्वायर। इसी को मैंने हल किया, कितना आया? I नॉट बटे कड़ी में, और हल किया कितना आया? 0.707I नॉट। बहुत खतरनाक चीज है, बहुत। अधिकतर सवाल हल देंगे, कल पूरा सवाल लगवाएंगे इस पर। दूसरा प्रत्यावर्ती बोल्टता का क्या? वर्ग माध्य मूल मान। क्या लिखोगे? VRMS बराबर क्या? कड़ी में BAB का स्क्वायर बराबर B0 बटे कड़ी में बराबर क्या जी? 0.707B। रुके रहो भी, रुके रहो भी, बस 2 मिनट। डिवाइडर चलो, पॉइंट नंबर 3। कभी कभार पूछ लेता है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, उसके शिखर मान का कितना % होता है? ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा गया है, लिख रहा हूं मैं। प्रतिशत मान, प्रतिशत पहला वाला प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान उसके शिखर मान का 63.7% होता है। कैसे? देखो इधर कैसे हम लोग जान रहे हैं IAB बराबर क्या है बच्चा?
0.637 ना आई नॉट। इसको तुम हल करोगे, ऊपर नीचे 100 से गुणा करो तो 100/100 क्या हो गया, 100 से गुणा करो क्या होगा, ऊपर हो गया 63.7/100। मैथ पढ़ोगे, अगर लिखा गया 4/100, इसका मतलब क्या है, 4%। क्या परसेंट, 4%। उसी प्रकार क्या लिखा गया यहाँ पर, 63.7 आई नॉट किसका, आई ए। तो किसी प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान उसके शिखर मान क्या परसेंट होता है, 63.7%। आगे दूसरा वाला, प्रत्यावर्ती धारा का क्या वर्ग माध्य मूल मान उसके क्या जी, उसके शिखर मान का कई परसेंट, 70.7% होता। काफी देखो यार, बोर्डता वाला तू निकालना, बस वही पूरा रहेगा ना, निकाले क्या पूरा वही मान रहेगा, बस यहाँ लिखना क्या है, बी ए बी लो, लिख लो, खुश रहो, जिससे तुम खुश रहो, तुम्हारी दिल खुश रहे, वही लिख लो, खुश। चलो VRMS बराबर क्या लिखेंगे, 0.70 IRMS आई नॉट। ऊपर नीचे कैसे गुणा करो, तो 0.707 गुणे 100 बटे बगल में 100 गुणा करो, इसमें 70.7 बटे जी 100 आई क्या हो गया, 70.7% आई नॉट। ई निकाला क्या, IRMS। ठीक, क्या तुम BRMS नहीं लिखोगे, टिप करके टिप लिए, ले टिप लिए, BRMS कितना हो गया, क्या बी टिप लिए। तरबड़ाक से